हस्तिनापुर, जहां धर्म नियम था और नियति अंतिम सत्य। इसी राज्य के राजा थे शांतनु, एक महान शासक, लेकिन भीतर से अकेले। और फिर एक दिन गंगा नदी के किनारे राजा शांतनु की नजर पड़ी एक स्त्री पर। न वो खुद साधारण थी, न ये मुलाकात साधारण थी, जैसे स्वयं नदी ने मानव रूप ले लिया हो। उस क्षण राजा शांतनु ठहर गए। न राज्य याद रहा, न स्वयं का अस्तित्व, बस एक ही भावना रह गई, ये कौन है? आप कौन हैं? और इस नदी में क्यों हैं? मैं वही हूं जहां जीवन शुरू भी होता है और समाप्त भी। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं एक शर्त पर विवाह कर सकती हूं। जो कहो स्वीकार है। आप मुझसे कभी प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन किया, मैं चली जाऊंगी। प्रेम ने बिना सोचे शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन यही शर्त आगे चलकर सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। एक एक करके पुत्र जन्म लेते गए और हर बार गंगा उन्हें नदी में ले जाती और बहा देती। 7 बार राजा शांतनु मौन रहे। उनके लिए यह अनुभव बेहद पीड़ा देने वाला था। इसलिए 8वीं बार जब गंगा फिर से पुत्र को लेकर पानी की ओर बढ़ी, तो उनका मौन टूट गया और उन्होंने गंगा को रोककर उनके कदम के पीछे का कारण पूछ लिया। और यहीं सामने आया वो सत्य जो इस प्रेम कहानी की नियति से जुड़ा था। गंगा और शांतनु के पुत्र असल में अष्टवसु थे, जो श्राप से मुक्ति पाने आए थे। अष्टवसु देवताओं के लोक में रहने वाले 8 दिव्य देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए और वहां उन्होंने ऋषि की कामधेनु गाय नंदिनी को चुराने की गलती कर दी। जब ये बात ऋषि वशिष्ठ को पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर अष्टवसुओं को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म के बाद वे लंबे समय तक मानव जीवन नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर अष्टवसुओं ने क्षमा मांगी। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि उनमें से केवल एक वसु को पृथ्वी पर लंबे जीवन तक रहना पड़ेगा, क्योंकि वही इस कर्म का मुख्य कारण था। इसी श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा ने उन्हें अपने 8 पुत्रों के रूप में जन्म दिया। 7 पुत्रों को उन्होंने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि वे तुरंत अपने दिव्य लोक में लौट सकें। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा, तो वही मुख्य वसु था, जिसे ऋषि के श्राप के अनुसार पृथ्वी पर लंबे जीवन का दंड मिला था। शांतनु के कारण पूछने पर मां गंगा ने अपना देवत्व रूप दिखाते हुए सत्य बताया, और फिर वो अपने 8वें पुत्र देवव्रत को अपने साथ लेकर चली गईं। पीछे रह गए तो वियोग में डूबे शांतनु, और जिंदा रह गई इनकी अधूरी प्रेम कथा। फिर उस 8वें पुत्र का आगे चलकर क्या हुआ? गंगा ने पुत्र को वेदों, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध कला की श्रेष्ठ शिक्षा दी, और फिर देवव्रत अपने पिता के पास वापस लौट आए। शांतनु ने उन्हें राज्य का युवराज घोषित किया, और ये युवराज ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के चलते भीष्म कहलाया। जी हां, वही भीष्म पितामह जिन्होंने महाभारत में बेहद अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध में भीष्म तीरों की शैया पर थे, तब गंगा अपने पुत्र के दुख और पीड़ा से अत्यंत व्यथित हुईं। कई कथाओं में वर्णन आता है कि वे वहां प्रकट हुईं और विलाप किया, क्योंकि भीष्म उनके प्रिय पुत्र थे, और वे जानते हुए भी धर्म और प्रतिज्ञा के कारण कौरव पक्ष में लड़े और इतना क्रूर अंत पाया।